खबर चीन को लेकर, जहां पर अमेरिका की ओर से जब संयुक्त राष्ट्र में भारत और चीन का नाम लेकर हमला बोला गया तो चीन की ओर से भी बयान सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर कहा कि भारत और चीन मिलकर रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहे हैं, यानी कि इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी जो है वो भारत और चीन पर ट्रंप ने डाल दी है। हालांकि वो और बात है कि इस युद्ध को रुकवाने के लिए भारत के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ टैरिफ भी लगाए हुए हैं। लेकिन ताज़ा खबर जो है वो ये है कि अब चीन की ओर से जवाब आया है। जवाब से पहले भारत ने भी अमेरिका को जवाब दिया है, जहां पर ग्लोबल साउथ से एस जयशंकर ने बड़ी अपील की है। जयशंकर जो हैं वो अमेरिका में ही मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने कहा है कि जिस तरह के दौर से दुनिया गुजर रही है, ऐसे में ग्लोबल साउथ को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तमाम चुनौतियों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने अपनी बात को कहा। लेकिन यहां पर खबर जो है वो चीन को लेकर है। चीन ने अब भारत से अपील की है और कहा है कि अमेरिका का अगर सामना करना है तो भारत और चीन को मिलकर काम करना होगा। किसने ये बयान दिया है, पूरा बयान क्या है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सारी चीजें जानने के लिए पल्लवी हमारे साथ मौजूद है। पल्लवी, क्या कुछ कहा है और जिन्होंने ये बयान दिया है वो कौन है? दरअसल ये चीनी राजदूत हैं, शू हिंगफोंग इनका नाम है, और इन्होंने ये जो बात कही है वो नई दिल्ली में एक पीपल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की के स्थापना दिवस पर इन्होंने कहा। और इन्होंने जो अपील की है, इन्होंने जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत बड़ा माना जा रहा है। हमने देखा कि अभी हाल ही में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का खेल खेला, 25% के अतिरिक्त उन्होंने 25% का टैरिफ लगाया, तो अब चीन जो है इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हमने देखा कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ समिट में चाइना और भारत की एक अच्छी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। दोनों के देश के जो रिप्रेजेंटेटर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो है वो काफ़ी अच्छे से बातचीत हुई। लेकिन अब जो चीनी राजदूत शू हिंगफोंग जो हैं वो जो बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आप में बड़ी बात है। वो आपको बताती हूँ दरअसल उन्होंने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले उन्होंने हैगमनी और व्यापार युद्ध का विरोध किया है। तो उन्होंने कहा कि भारत और चीन को मिलकर हैगमनी यानी कि शक्ति की राजनीति और टैरिफ वॉर युद्धों का दृढ़ता से विरोध करना चाहिए। ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करनी चाहिए और मानवता के साझा भविष्य के लिए एक समुदाय भी बनाना चाहिए। यानी कि यहाँ पर उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया है, किसी भी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी एक देश की दादागिरी और टैरिफ या फिर व्यापार युद्धों का विरोध हमें करना ही चाहिए। वो भारत को भी यही रिक्वेस्ट करते हुए नजर आए। इसके अलावा उन्होंने भारत चीन रिश्तों में सुधार की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि हाल की शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात ने द्विपक्षीय संबंधों को सुधार के एक नए स्तर पर ले गए हैं। चीन भारत के साथ मिलकर रिश्तों को स्वस्थ और स्थिर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। और उन्होंने आपको बता दूं कि चार सूत्रीय योजना पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि हमें दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, आपसी सम्मान और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहने का रास्ता भी खोजना चाहिए, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, साझा विकास और जीत सहयोग की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि वो अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो जो पिछले कुछ सालों में भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर जो तनाव हमें देखने को मिला, सैन्य तनाव देखने को मिला, उस पर भी वो लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत और चीन के रिश्तों को हम सुधार सकते हैं, हर एक स्तर पर जाकर सुधार सकते हैं। और अगर हम मिलकर काम करेंगे, हम मजबूत हो जाएंगे, तो जो टैरिफ की दादागिरी कुछ देश ऐसे हैं, अमेरिका का खैर वो नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि जो देश टैरिफ का दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग की भी बात की है। उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा है वो भी बताती हूँ आपको। उन्होंने कहा दोनों देशों के बीच व्यापार 10.4% बढ़कर $102 बिलियन जो है वो हो चुका है। हमने कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा फिर से शुरू कर दी है और 22 सितंबर तक 2,65,000 से अधिक वीज़ा जो है वो भारतीय नागरिकों को जारी किए गए हैं। तो ये जो है ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। यानी कि भारत और चीन के रिश्तों को लेकर उन्होंने बात की, चाहे वो हम सैन्य तनाव के ऊपर बात कर ले या फिर और भी रिलेशनशिप्स में जो खटास आ गई थी भारत और चीन के बीच, वो रिश्ते सुधारने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही वो ट्रम्प के लगाए गए यानी अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ विवाद को भी सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिलेशनशिप में जो विवाद आ गया था उसको सुलझाने की बात कर रहे हैं। दीर्घकालिक जो है
उसकी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में कई बार जो है संबंध बेहतर होते हैं और फिर अचानक से कोई ऐसी घटना घटती है कि संबंध खराब हो जाते हैं। तो दीर्घकालिक जो है यानी कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर, लेकिन जो बड़ी बात कही है उन्होंने कहा है कि ग्लोबल साउथ के हितों की रक्षा करनी होगी और इसके लिए भारत और चीन को साथ आना होगा। और ये वही बयान है जो जयशंकर ने अमेरिका में बैठकर थोड़ी देर पहले दिया। अब आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।